2025 में घर का कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिना फर्मे के कॉलम को भरा जा रहा है एक फट्टा लगाकर, जो कि सही है या गलत है उसको कैसे भरते हैं इस वीडियो में एंड तक जानेंगे, क्योंकि कुछ स्टेप ऐसे होते हैं फॉलो करने जिसकी वजह से आपका फर्मा सही भरेगा और बिना कॉलम के आप भर सकते हैं। जैसे कि एक एक स्टेप हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पूरी नॉलेज के साथ बताएं कि अगर आप बिना फर्मे के कॉलम भरना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से भरा जाता है और क्या क्या रीज़न होते हैं इसको भरने के, और कॉलम में मजबूताई भी आएगा, आपका कॉलम स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, फिनिशिंग के साथ रहेगा, कॉलम आपका बाहर नहीं निकलेगा। जैसे कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर आपका ये कॉलम बाहर की तरफ निकला हुआ है, यहाँ पर बाहर की तरफ निकला हुआ है। इस तरीके का कॉलम आपका बाहर नहीं निकलेगा। एक एक कॉलम को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से आपको कॉलम भरना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कॉलम है, इस कॉलम को भरा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ईंटों का चट्टा लगाकर भर दिया गया है, लेकिन इसको बड़े ही तहजीब के साथ भी आ रहा है ताकि इसमें फर्मे की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पहले ये 4 इंच की वॉल की गई है। अब इसके बराबर में जो जगह बची है, यहाँ पर एक चट्टा लगाया गया है ताकि जो बराबर में निकलने वाला मसाला रुक जाए। फिर क्या किया है कि इसका आपको इसी तरीके से नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 इंच का चट्टा यहाँ पर लगाया गया है। 14 इंच का चट्टा इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर अगर आप 9 इंच का चट्टा लगाकर इस कॉलम को कास्ट करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि आपका फर्मा फैलने का दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी स्टेप आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप इस टाइप का कॉलम भरने वाले हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में एंड तक रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर कर सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 9 इंच का पिलर कास्ट किया जा रहा है और इसके साथ साथ इसमें जो वर्क किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, यानी कि फर्मा लगाकर भी इसको कास्ट किया जा रहा है और चट्टा लगाकर भी कास्ट किया जा रहा है। यानी ईंट का चट्टा यहाँ पर लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है कि पीछे की साइड अगर फर्मा आपके पास कम है तो ईंट का चट्टा 14 इंच से कम न लगाए, जिससे आपकी जो मसाला डलेगा वो बाहर नहीं निकलेगा किसी भी तरह। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। फिर इसके साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देखिए, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर फर्मे का एक फट्टा है जो कि लोहे का है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही मजबूत तरीके से इसको लगाया गया है। एक एक वेंडिंग वायर से इसको बांधा गया है, सपोर्ट लगाई गई है, तब जाकर ये कॉलम यहाँ पर कास्ट किया जा रहा है। आप देखिए बाहर की तरफ तब निकलेगा जब आपका कॉलम का ये फर्मा ढीला होगा। तो यहाँ पर कोई ढीलापन इसके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये बढ़िया तरीके से कॉलम भर गया है। और इसको फिनिशिंग लाने के लिए इस तरीके से टच कीजिए, जिससे आपका जो सरफेस होगा वो प्लेन हो जाएगा और बाकी मसाला बाहर नहीं निकलेगा। सपोर्ट अच्छी तरह लगाना होगा, इसलिए इस तरीके से फर्मे को भर सकते हैं। तो इसके बाद कॉलम मजबूत कैसे होता है ये भी बताएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखने वाले हैं यहाँ पर दूसरा कॉलम भी देखिए यहाँ पर भर चुका है और भरने के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी कर दिया है। तो कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो कि आपको बिना फर्मे के पढ़ने होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर फर्मे को बढ़िया तरीके से अड़ाकर सपोर्ट देकर बांधकर बढ़िया तरीके से भरा गया है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर यह भी सूख चुका है, अब इसके अंदर आप एक गड्ढा करेंगे, एक ईंट लेंगे और इस टाइप से इसमें एक गड्ढा बनाएंगे 2 इंच गहरा, क्योंकि अब मसाला सूख चुका है। अगर ताज़े मसाले में बनाते तो ये फर्मा फैल जाता। तो यहाँ पर इस गड्ढे से क्या फ़ायदा होगा ये आपको हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपका ये कॉलम ऊपर की तरफ बढ़ने वाला है और जैसे जैसे ऊपर का मसाला यहाँ आने वाला है, तो इसके अंदर जो गैप हुआ है इसके अंदर आपका मसाला ऊपर से आकर इसके अंदर घुस जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ऊपर वाला कॉलम जो इसमें जॉइंट होगा वो मज़बूत हो जाएगा और उसमें आपका मसाला इसके अंदर घुस जाएगा
और मसाला घुसने से आपकी ये स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तीसरा स्टेप हमने आपको बता दिया। चौथा स्टेप आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कॉलम के दोनों साइड में जगह प्रॉपर होनी चाहिए जिसमें मसाला आपका अच्छी तरीके से आ जाए। जैसे कि यहाँ पर बढ़िया जगह है, इसी तरह यहाँ पर भी बढ़िया जगह है। तो ये एक सीधा चिनाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका एक एक कॉलम सेंटर टू सेंटर खड़ा होगा, भले ही आप इस टाइप के स्ट्रक्चर से इसे भरें। अब देखिए यहाँ पर जो बैक साइड में चट्टा लगाया गया था वो इसलिए लगाया गया था ताकि यहाँ पर जो गैपिंग था वो अच्छे तरीके से भर जाए। अब ये जो गैप इसके अंदर दिया है इससे आपकी कॉलम में स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ मिला है ये इसके अंदर जो गड्ढा हुआ है 2.5 से 3 इंच गहरा गड्ढा हो चुका है, और इस गहराई में आपका ऊपर से आने वाला मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर घुस जाएगा। और जो पीछे और आगे सपोर्ट लगी है इसकी वजह से आपका कॉलम बाहर की तरफ नहीं फैलेगा। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। फिर छठा स्टेप आपको हम इसमें बताने वाले हैं। जैसे कि ये कॉलम है, कॉलम के अंदर जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आप बनाएं, इस टाइप की अगर आप कॉलम भरें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से पूरे कॉलम पर एक साथ आपको सपोर्ट नहीं लगाना है। 4 फुट से ज़्यादा आपको कॉलम एक साथ में नहीं भरना है। उससे होगा क्या कि आपका कॉलम बढ़िया बेहतरीन भरेगा। अगर आपका कॉलम 4 फीट से ज़्यादा हाइट में भरता है, 4 फीट से ज़्यादा हाइट में अगर आप इसको भरने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका कॉलम बाहर की तरफ खिसकेगा और आपका सरफेस ख़राब हो जाएगा और मसाला भी ज़्यादा आएगा। तो जैसे कि हमने दिखाया था एक एक स्टेप के साथ, यहाँ पर देखिए 7 स्टेप, यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो ये चिनाई किया गया है, इस चिनाई के अंदर यहाँ पर सरिया दिया गया है। ये सरिया इसलिए दिया गया है ताकि आपका ये कॉलम ना तो बाहर की तरफ जाए ना ही अंदर की तरफ खिसके, और इससे आपकी कॉलम की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और तब आप इसके अंदर जो तार वेल्डिंग वायर करते हैं तो ये कॉलम बाहर की और अंदर की तरफ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये सरिया लगाया गया है और कॉलम को स्ट्रेंथ भी मिलेगी, जिससे आपकी कॉलम मज़बूत होता है और अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से बढ़ता है। तो इसमें क्या है कि आपको ध्यान देना यही है कि चारों तरफ से आपको देख लेना है कि इसका जो बैक साइड है यहाँ पर भी मसाला इतना आ जाना चाहिए, यहाँ पर देखिए, और बाहर की तरफ भी इतना ही मसाला, साइड में भी इतना ही मसाला आ जाना चाहिए, जैसे कि इसको प्रॉपर ढंग से बनाया गया है। इसी तरीके से फर्मे के अंदर भी जगह बचता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या किया है कि एक चौखट के होल पास इसके अंदर घुसा दिए गए हैं और चौखट के होल पास इसके अंदर गए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो फर्मा भरा गया है वो बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया गया है, और ये ज़रा सा भी बाहर की तरफ नहीं गया है। क्योंकि यहाँ पर अब ये सूख चुका है तो यहाँ पर भी एक गड्ढा बनाया जाएगा, जिसकी वजह से आपका कॉलम में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह सपोर्ट दिया गया है, और ये फर्मा आपका कहीं से भी नहीं भगा है। जैसे कि वहाँ पर भी देख रहे हैं आपका ये कॉलम भी सही सरफेस में खड़ा है। तो इस तरीके से आप कॉलम भर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका एक एक कॉलम बढ़िया तरीके से स्ट्रेंथ में आएगा। और फिर आपका यहाँ पर देखिए गैप जो हमने यहाँ पर बताया था, ये गैप आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से गैप हर एक पिलर के चारों तरफ देना है, जिससे आपका बढ़िया तरीके से मसाला इसके अंदर घुस जाएगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।